नमस्कार, मैं मयूर जोशी। आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। और आज जिस व्यक्ति से हम आपको रूबरू कराने लाए हैं वो राजस्थान में, जहां एक और चुनावी बिगुल बज चुका है। यूथ कांग्रेस के चुनाव आज से प्रारंभ हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महासचिव पद के प्रत्याशी सिद्धार्थ सोनी जी। आइए उनसे जानते हैं कि सिद्धार्थ सोनी जी कितने लंबे समय से कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, सबसे पहले तो अपना परिचय लोगों तक बताएं। मैं सिद्धार्थ सोनी। मैं 2013 में कला महाविद्यालय महासचिव रहा हूँ। 2014 में सुखड़िया केंद्रीय छात्र संघ का महासचिव रहा हूँ। उसके बाद मैं एनएसयू में प्रदेश सचिव रहा हूँ 2017 में, और 2019 में एनएसयू के प्रदेश महासचिव रहा हूँ। 2020 में मैं उदयपुर शहर का जिलाध्यक्ष बना था, जो 2 साल कार्यकाल पूर्ण हुआ है मेरा। और अभी मैं यूथ कांग्रेस की प्रदेश महासचिव पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, आपने आपका पूरा परिचय दिया है, तो महासचिव पद से आपको शायद विशेष लगाव है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार का महासचिव पद भी आप निकाल कर और विजयी होकर आएंगे? जिस हिसाब से मेरा टीम का जोश, मेरे भाइयों को प्रेम, और जो दूर दराज के लोगों को जिनकी मैंने सुखड़िया विश्वविद्यालय में हेल्प की या किसी और तरह से मैंने हेल्प की, उन सभी का आगे से मैसेज आना, फोन आना और प्यार जो दे रहे हैं मुझे लोग, मुझे निश्चित लगता है कि मेरी टीम की मेहनत रंग लाएगी और मुझे उस मुकाम तक पहुंचाएगी। जी, प्रदेश महासचिव बनते हैं तो मेवाड़ का प्रतिनिधित्व आप प्रदेश स्तर पर ले जाएंगे। आज से पहले भी बहुत से महासचिव प्रदेश स्तर पर रहे मेवाड़ से, पर अगर उनकी भूमिका देखी जाए तो उन्होंने जयपुर दिल्ली में जरूर अपनी सेटिंग बिठाई, उनके तालमेल जयपुर दिल्ली में जरूर बिठाए, पर जमीनी स्तर पर वो निष्क्रिय ही रहे। आप प्रदेश महासचिव बनते हैं तो जमीनी स्तर पर क्या कार्य करेंगे? जैसा कि मैं एनएसयू प्रदेश महासचिव था और सुखड़िया महासचिव था मैं 2014 में, उसके बावजूद भी जब तक मैं एनएसयू की उस विंग में था, मैंने छात्रों की मदद सुखड़िया विश्वविद्यालय में बहुत पुरजोर तरीके से मुद्दे भी उठाए, उनकी मदद भी की। और आज भी हर महाविद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में, चाहे प्राइवेट हो सरकारी हो, उसमें मैं आज भी बच्चों की मांग उठाता हूँ। मैं अगर प्रदेश महासचिव बनता हूँ तो मैं युवाओं की एक आवाज बनकर जो सरकार को अपनी मांग रखने के लिए, उस आवाज को मैं उसको बुलंद बनाऊंगा और उस आवाज को मैं लोगों से एक जो अधिकारियों तक है वो पहुंचाने की पूरा मकसद मेरा रहेगा। और संगठन से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ पाऊंगा, उनकी विचारधारा मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। जी, जहाँ एक और आपका मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी या युवा मोर्चा का है, वो एक मिस कॉल पर अपनी सदस्यता बना लेते हैं। आपके अंदर एक काफी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उसके अंदर सबसे पहले तो आप उनका वोटर आईडी अपलोड करें, फिर उनका एक वीडियो अपलोड करें, फिर 50 रुपए की राशि भी आगे जमा करानी है। तो आपको नहीं लगता है कि कई बार टेक्निकल एरर भी इसके अंदर आएंगे? और 50 रुपए की राशि लेना कहाँ तक उचित लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि मिस कॉल तो क्या है कि सब मैं 50 सिम के लेके आ जाऊं और किसी बच्चे को भी बिठा दूं, वो भी मिस कॉल करके उस भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो विचारधारा से जुड़ रहा हो। ये एक चीजें होती है कि आप 10 जनों से मिस कॉल करवा दो, अरे लो वैसे फोन दो मेरे को और मैं आपके किसी को फोन करना है, उससे मिस कॉल कर दिया तो ये सदस्य बन गया। ये चीज मेरे को लगता है कहीं ना कहीं फ्रॉड वाली चीज है। और हमारी जो युवा कांग्रेस जो अभी कर रही है, उसमें एक 8 सेकंड की वीडियो बन रही है कि मैं यूथ कांग्रेस की सदस्यता से जुड़ना चाहता हूँ, मैं जुड़ रहा हूँ। तो ये हम एकदम आगे वाले को, जो वोटर है, आगे वाला जो हमारा भाई है, हम उसको बताएंगे कि आप यूथ कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हो, कांग्रेस की सदस्यता ले रहे हो। तो उसको हम ये कि छल कपट नहीं कर रहे हैं, उसको हम बता रहे हैं कि अब आप यूथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करो, तो वो उसकी स्वेच्छा से कर रहा है। अब ये मिस कॉल वाला तो हम भी 10 जनों को बैठा के 100, 200, 500 कितने भी कर सकते हैं। तो उससे मेरे को नहीं लगता कि उन लोगों को पता पड़ रहा है कि हम उस चीज से जुड़ पा रहे हैं। टेक्निकल एरर अगर कभी आता है, मान लीजिए कि अभी 2-4 दिन पहले हमने देखा था कि जियो की सिम एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए बंद रही। ठीक बात है। ऐसा कोई टेक्निकल एरर आता है, अपन तो उदयपुर शहर में बैठे हैं, आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी वोटिंग है, पूरे राजस्थान में वोटिंग है। अगर ऐसा कोई टेक्निकल एरर आता है तो उसके लिए जो वोट उसकी वजह से कम पड़ेंगे, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदारी नहीं है, मतलब अब 1 महीने की पूरी वोटिंग प्रोसेस चलेगी। तो अगर एक दिन आता है तो दूसरे दिन आप उस चीज को वापस अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं भी अगर किसी चीज को पेंडिंग रखा जाएगा तो वो उसी स्टेज से स्टार्ट होगा। और हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से हर जिले वाइज एक ZRO बैठाया गया कि अगर कोई भी समस्या होती है तो हम ZRO से कंप्लेन करते हैं, वो कंप्लेन उसको हम डालेंगे, वो हाथों हाथ रिसोल्व करते हैं। और हाथों हाथ वो वोटिंग अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाती है, सर्वर का इशू होता है, तो वो हाथों हाथ रिसोल्व होता है। क्योंकि मेवाड़ शुरू से ही अगर देखा जाए तो मेवाड़ एक वंचित राजनीतिक क्षेत्र के रूप में रहा।
हम सिद्धार्थ जी से भी जानेंगे कि मेवाड़ का जो हक है, सुखाड़िया जी के बाद अगर देखा जाए तो कोई भी कद्दावर नेता मेवाड़ का सत्ता के शीर्ष तक नहीं पहुंच पाया। हीरालाल जी देवपुरा भी रहे, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी भी रहे, पर उनके बाद जो एक युवा जो बहुत लंबा गैप हो गया, उसमें जयपुर जोधपुर इन्होंने सत्ता पे अपना कब्जा जमा लिया। आज भी आप यूथ कांग्रेस के चुनाव होते हैं तो एनएसयूआई का प्रेसिडेंट भी जयपुर से होता है, यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी जयपुर के आसपास के इलाके का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब इसलिए भी कह सकते हैं कि उस तरफ का जो एक राजनीतिक क्षेत्र है बहुत एग्रेसिव मोड पे है। उदयपुर की या आसपास के मेवाड़, आप पूरे मेवाड़ की बात करें तो यहाँ की नर्म स्वभाव की राजनीति होती है। वहाँ आप शेखावटी एरिया में जाओगे तो आपको वहाँ दिखेगा कि बहुत गर्म स्वभाव है और बहुत एनर्जेटिक अलग रूप होता है राजनीति का। तो मेवाड़ में क्या कि एक नर्म स्वभाव के, एक दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, एग्रेसिव लोग नहीं है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत सारे, जैसे अब कटारिया साहब हैं यहाँ के विधायक हैं, तो उनको उदयपुर के लिए बहुत कुछ चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन आए दिन आप खुद देखते हैं कि युवा उनसे पीड़ित है, यहाँ के लोग यहाँ से पीड़ित हैं। उदयपुर के लिए कोई ऐसी कोई नई चीज उन्होंने नहीं कर पाई है सुखाड़िया साहब के बाद या गिरजा जी के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब अब जो हमारा जो युवा उठ रहा है यूथ कांग्रेस का, मेन कांग्रेस का या एनएसयूआई का, वो मुझे लगता है कि अब बदलाव की तरफ नजर देखना चाहता है और कुछ अच्छा चेंज आएगा। जी, आप बदलाव की बात कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव होए। अगर आप प्रदेश महासचिव बनते हैं तो सबसे पहला बदलाव इस राजनीतिक जो गंदगी हो चुकी है राजनीति के अंदर, तो ये फैली हुई गंदगी, इसमें सबसे पहला बदलाव क्या करेंगे? बदलाव तो यही करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सबसे पहले जोड़ेंगे अपनी विचारधारा से, और उदयपुर की जो सुंदरता है उसको बरकरार रखने के लिए एक मुहिम चलाएंगे। साफ सफाई के लिए एक मुहिम चलाएंगे, नगर निगम के विपक्ष में एक मुहिम चलाएंगे, क्योंकि नगर निगम के जो कुकृत्य हैं अभी हम जो देख रहे हैं उसके साथ साथ, और प्रदेश में आप देखेंगे मेवाड़ के आसपास के जो भी एरिया है, जैसे आप डूंगरपुर जाएंगे तो आप बहुत अच्छा आपको वो चीज़ वहाँ मैसेज दिखेगा कि यार बहुत साफ सफाई है। वो चीज़ हम दूसरी जगहों से भी अडॉप्ट करके हम यहाँ उनको नगर निगम को हम बताएंगे कि आप वहाँ का हमने प्रदेश में हम ये पूरा सर्कल हमने राउंड काटा है, तो वहां से जो चीज अच्छी हमें लगे तो उदयपुर में वो अडॉप्ट होनी चाहिए। जैसे कि बड़े बड़े इवेंट हो ही रहे हैं उस उदयपुर में, तो उसी समय काम होता है। तो ये काम हम चाहते हैं कि 12 ही महीने हो, लोगों की साफ सफाई हो, सीवरेज की सिस्टम समस्या खत्म हो, सड़कों की जो समस्या है कि एक महीने 2 महीने तक, मतलब आप एक रोड को काम ही चल रहा है, उसमें लोग काम करने आते नहीं है, वो रोड ब्लॉक होता है। तो ये चीज हम चाहते हैं कि एक प्रगति जो हो रही है वो एक धीमी गति से हो रही है, हम उसको तेजी से रफ्तार करने के लिए ज्ञापन देना पड़ेगा, ज्ञापन देंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करेंगे, या जैसे भी कुछ भी करना पड़ेगा शहर वासियों के लिए, मेवाड़ वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए, हम उस मुहिम तक जाएंगे, उस हद तक जाएंगे। प्रदेश महासचिव का जो चुनाव है बिल्कुल स्पष्ट चुनाव है। जो 45 व्यक्ति जीतेंगे वो प्रदेश महासचिव बनेंगे और जो हारेंगे वो देश से बाहर होंगे जी। पर जब हम जिला कार्यकारिणी में देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की कार्यकारिणी में देखते हैं, तो सिस्टम थोड़ा सा अलग है। जो व्यक्ति सर्वाधिक मत लाएगा वो जिलाध्यक्ष बनेगा, जो सेकंड नंबर पर आएगा वो उपाध्यक्ष, ऐसे पूरी कार्यकारिणी बनेगी। तो क्या आपस में तालमेल बिठा पाएंगे? संगठनात्मक चुनाव है, ये मतभेद के चुनाव है, मनभेद के नहीं है। आज जिलाध्यक्ष पे लड़ रहे हैं, प्रदेश में जैसे मेरे साथ 216 मेरे भाई बहन मेरे सब लड़ रहे हैं। तो ये कि अब चुनाव तक ये है कि आपकी कितनी क्षमता है, आपसे लोग कितने जुड़े हुए हैं, आपसे कितने लोग प्यार करते हैं, कितने लोग आपके लिए सिस्टम में खड़े रहते हैं, उस चीज का चुनाव है कि आप खुद का आंकलन कर सके। जब आप लोकतांत्रिक चुनाव लड़ेंगे तब आपका आंकलन पता पड़ जाएगा कि यार मेरे पास मेरी भी इतनी टीम है, मैं इतने लोगों से कनेक्ट हूँ, लोग इतने मुझे प्यार करते हैं। तो इस चीज का आंकलन है ये कोई आपस का मतलब ये कि मनभेद का चुनाव नहीं है। 8 माह बाद राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव है और आप अगर प्रदेश महासचिव बनते हैं तो क्या आप पूरी पुरजोर तरीके से अपनी टीम के साथ लगकर जो आपकी पूरी कार्यकारिणी बनेगी 28 विधानसभाओं में जी, उनके साथ मिलकर मेवाड़ को कांग्रेस के हित में कोई फैसला लाने के प्रयास करेंगे? जरूर, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं संगठनात्मक पूरी गतिविधि में साथ रहूंगा, पूरा सिस्टम में साथ रहूंगा। जो भी विधायक कैंडिडेट हमारे यहाँ से होगा उसका पूर्ण रूप से पूरी टीम के साथ स्वागत कर उनको घर घर डोर टू डोर कैंपेन कर जैसे दूसरे संगठन करते हैं, हमारे एनएसयूआई भी करती है, वो डोर टू डोर कैंपेन कर वो पूरा पहले जिताएंगे।
उसके बाद जो जनता से हम वादा करेंगे कि आप इस कैंडिडेट को अगर वोट देंगे और उस वजह से हम अगर ये जीतेगा तो हम ये चीज करेंगे, उसके बाद वो पूरा वादा पूरा कराने की भी जिम्मेदारी विधायक जी से हम लेंगे। हमारा कोई भी विधायक बनेगा, संगठन का कोई भी विधायक बनेगा तो उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि हम उनको वापस उस चीज के लिए रिमाइंड करें कि आपने इस वादे पर लोगों ने आपको वोट दिया है और उस चीज को पूरा करने के लिए अगर उस समय भी अगर हमें उनके सामने खड़ा रहना पड़ा तो हम सामने भी खड़े रहेंगे, जनता के लिए कुछ भी करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे था, 28 सालों का सूखा पड़ा हुआ है उदयपुर के अंदर। 28 सालों से नगर निगम के बोर्ड में कांग्रेस कभी भी सत्ता में नहीं है। क्या आप उदयपुर से बिलोंग करते हैं? क्या आप प्रदेश महासचिव बनेंगे? यूथ कांग्रेस अब की बार पुरजोर तरीके से 2 साल का समय, क्या ऐसे नए नेतृत्व तैयार कर पाएगा कि जो कि पार्षद बने और कांग्रेस का बोर्ड बना पाएंगे? युवाओं की एक बहुत बड़ी टीम तैयार हो रही है। पिछले 3 साल में चुनाव यूथ कांग्रेस के नहीं हुए थे तो उससे बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ा, लेकिन अब जो युवाओं के इस चुनाव से युवाओं की जो टीम एकदम एक्टिवनेस आ रही है, ये निरंतर विधानसभा में भी पूरी टीम लगेगी और विधानसभा में भी संगठन का पूरा काम करेगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव आएंगे उसमें भी लगेगी। उसके बाद जब पार्षद चुनाव आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि हमारे युवा भाई मतलब जितने भी हैं जो एक्टिव है उनके वार्ड में, वो अपना पूरा समर्थन देकर और पूरा मजबूती से अपने क्षेत्र में लगे। चाहे उनको टिकट मिले तो वो खुद उनकी टीम के साथ लगे, चाहे टिकट नहीं मिले कोई भी संगठन का आदमी खड़ा हो तो उसके साथ लगेगी। आज मैं भी मेरे वार्ड के हिसाब से अगर मेरे को टिकट मिलता है, जो भी XYZ किसी भी इंसान को टिकट मिलता है तो 101% हम उनके साथ है। पूरे संगठन हमारी पूरी टीम उसके साथ खड़ी रहेगी। चैनल के माध्यम से युवा वर्ग से कुछ अपील करना चाहेंगे? आप सभी से विनम्र अनुरोध है, अपील है। आपका भाई सिद्धार्थ सोनी उदयपुर का लोकल निवासी है। 138 बैलेट नंबर हमारा है। प्रदेश महासचिव का चुनाव लड़ रहा हूँ। पहले में भी मैं आप छात्र संघ महासचिव रहा हूँ, तब भी आपने मुझे सेवा का मौका दिया था। उस समय भी मैं निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहा हूँ। आपसे निवेदन है आप मुझे 138 बैलेट नंबर पर पूरा समर्थन देकर विजय बनाएं। धन्यवाद।